हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मैं आज आया हूँ नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूर। तो अभी फ़िलहाल मैं नैनीताल और कालाढूंगी हाईवे में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर बनी हुई है नैनीताल की एक रहस्यमयी झील। तो अभी यहाँ से मैं रोड में खड़ा हूँ तो यहाँ पे से दिखाई दे रही है। तो अभी उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पे और आपको दिखाऊँगा पास जाके। तो ये है नैनीताल की एक रहस्यमयी झील। इसे रहस्यमयी झील कहते हैं, वो भी मैं नीचे जाके बताऊँगा आपको। यहाँ पे से कुछ ऐसा व्यू झील का। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ नैनीताल कालाढूंगी हाईवे में। तो यहाँ पे पास में ही बना हुआ है मनसा देवी टेम्पल। चलिए आपको दिखाता हूँ पास से। तो ये रोड पे बना हुआ है गाइस मनसा देवी टेम्पल। और यहाँ पे पास में बना है भैरव देवता का मंदिर। गाइस यहाँ पे इस मनसा देवी मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि अगर आप यहाँ पे से पत्थर उठा के नीचे फेंके और वो पत्थर अगर झील में पहुँच जाए तो आपकी जो विश होगी वो पूरी होती है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा एक पत्थर फेंक के कि वो पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है उस लेक में। गाइस अभी पत्थर तो फेंका मैंने ताल पे, पर वो पहुँच नहीं पाया यहाँ पे से। ऐसा भी कहते हैं कि वो पहुँचता नहीं है। तो मैंने एक बार ट्राई करा कि पहुँचता है या नहीं पहुँचता, तो वो पहुँच नहीं पाया पूरा ताल में। तो चलिए अब नीचे से दिखाता हूँ आपको ये लेक। इसका रास्ता कहाँ से होगा, शायद उसका रास्ता उधर से है, तो उधर से जाएंगे हम। रास्ते पहली बार जाऊँगा, मतलब मैं ऐसे तो ऊपर से बहुत बार देखा हुआ है, पर आज पहली बार नीचे जाके देखूँगा मैं भी, और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि कैसी है वो लेक। तो चलिए चलते हैं नीचे लेक के पास। तो गाइस ऊपर से जब मैं नीचे उतरा तो वहाँ पे तो सीढ़ी वीढ़ी अच्छा रास्ता था, मुझको लगा सीधे लेक में जा रहा होगा ये रास्ता। पर उसके बाद देखा कि वो रास्ता वहीं पे ख़त्म हो चुका है और अब मैं पूरे झाड़ी वाले रास्ते से नीचे उतर रहा हूँ। लेक यहाँ पे से दिखाई दे रही है। तो अभी कुछ ऐसे खतरनाक रास्ते से जा रहा हूँ मैं। तो गाइस झील के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ मैं। अभी थोड़ा नीचे और जाना है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे तक। रास्ता तो यहाँ पे से बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कैसे रास्ते से जा रहा हूँ पूरा झाड़ियों के बीच से। रास्ते का पता नहीं, पहली बार आया है। मुझको लगा रास्ता यहीं पे से होगा, पर फिर मुझको लगा इतना नीचे उतर गया हूँ तो पूरा झील के यहाँ पे तक पहुँच जाता हूँ। पर ऊपर से दिख तो रही थी झील, पर ऐसा पूरा व्यू नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे से थोड़ी अच्छी दिखेगी इसलिए मैं आ गया नीचे, पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे से। हाथों में कांटे भी उड़ रहे हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ रहस्यमयी झील के पास। कुछ इस रास्ते से आया मैं, देखिए पूरा झाड़ियों से भरे हुए रास्ते से। ऊपर तो शुरुआत में रास्ता दिख रहा था, उसके बाद फिर रास्ता पूरा खत्म हो गया और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। फिर मैं आधे रास्ते में आ गया था, तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं होता था। तो मैंने सोचा चलो इसी रास्ते से चलते हैं। पर यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है अब इस रहस्यमयी झील को देख के। इस झील को रहस्यमयी झील, चलिए पहले ये बता दूँ कि हम सब लोग इसको नॉर्मली किस नाम से जानते हैं। तो इस झील को गाइस हम जानते हैं यहाँ पे सभी खुरपाताल झील के नाम से। और पहली बारी मैं इस झील के इतने पास आया हूँ। पहले मतलब मैं एक ब्लॉग और बनाया था मैंने, जब शुरुआत करी ट्रैवल ब्लॉग बनाने की, तो उस टाइम में कंफ्यूज हो रहा था कि खुरपाताल कौन सा है, ये वाला है या ऊपर जो सरिता ताल है वो है। तो इतना भी पता नहीं था मुझको कि यहाँ पे खुरपाताल कौन सा है। तो आज पहली बार इस खुरपाताल लेक के पास आया हूँ मैं। तो इस झील को रहस्यमयी झील क्यों कहते हैं चलिए बताता हूँ गाइस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें 40 प्रकार की शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल माने एल्गी या काई, जिसे हम नॉर्मल भाषा में काई बोलते हैं। तो 40 प्रकार की काई पाई जाती है इस झील में। तो जब वो अपना बीज छोड़ती है तो उसके बाद जब भी मतलब उसका बीज बनता होगा साल में, तो उसके बाद जब सूरज की रोशनी पड़ती है इस ताल में तो उस कारण से उसका कलर बदल जाता है। तो उसका कलर कभी लाल, नीला, कभी हरा और कभी हल्का हरा दिखाई देता है। तो ये होता है इसके शैवाल के जो बीज बनते हैं उनके कारण, तो इसलिए अपना कलर बदलती है। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो इसका कलर बदलती है ये झील, तो वो भविष्य को बताता है। वो कहते हैं कि लाल रंग अगर दिखाता है तो कोई विपदा आने वाली है, और जब इसका रंग हरा होता है तो सुख समृद्धि का प्रतीक है, मतलब वो हरा रंग। तो अभी तो गाइस ये झील यहाँ पे से हरी दिखाई दे रही है, तो अभी ये सुख समृद्धि को दर्शाता है। तो काफ़ी कहानियाँ हैं इस झील को लेके, इस झील के रंग बदलने को लेके। तो इस कारण से इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। और
नॉर्मली हम इसे खुरपाताल झील बोलते हैं। तो खुरपाताल झील भी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो घोड़े के खुर की तरह है, इसलिए इसका नाम खुरपाताल झील है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे आके। तो चलिए गाइस चलते हैं ऊपर को, अब पूरी झाड़ी के रास्ते से निकलना है मुझे। तो गाइस इस खुरपाताल को एक तो इसकी झील के लिए जाना जाता है और साथ में यहाँ के सीढ़ीदार खेत हैं, तो उसके लिए भी खुरपाताल को जाना जाता है। अभी नीचे आते हुए दिख रहे थे खैर मुझे वो, पर उस टाइम मैंने सोचा पहले झील की तरफ बढ़ता हूँ, उसके बाद इसको दिखाऊंगा आपको। तो चलिए ऊपर से दिखाऊंगा आपको वहाँ पे खेत, ऊपर से व्यू आ रहा था उन खेतों का। तो चलिए कुछ ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ मैं, देखिए पूरा झाड़ी से भरा हुआ। तो गाइस पूरे कांटे वाले झाड़ियाँ हो रही हैं यहाँ पे, और मैं पहन के आ गया हूँ टी शर्ट, हाफ टी शर्ट। तो काफ़ी रिस्की यहाँ से निकलना काफ़ी टफ हो रहा था। तो गाइस ऐसा कुछ रास्ता चुना मैंने इस झील के पास जाने के लिए। गाइस यहाँ से नीचे उतरना तो आसान था, पर ऊपर चढ़ना काफ़ी टफ हो गया है क्योंकि झाड़ी की वजह से रास्ता भी नहीं दिख पा रहा है। खैर रास्ता है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से, पर फिर भी जो हल्का फुल्का रास्ता कहीं से दिख रहा था वो दिख भी नहीं रहा है। खैर ऊपर वहाँ पे जाना है तो वो दिखने लग गया है मुझे। तो यहाँ से देखिए कुछ काफ़ी प्यारा व्यूज़ रहस्यमयी झील, खुरपाताल झील का। तो बहुत सुंदर नज़ारा, काफ़ी शांति है इस जगह में देखने के नाम पे। मतलब जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट जितने भी देखने आते हैं ऊपर रोड से ही उसका व्यू ले रहे हैं और इसलिए चले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अच्छा डेवलप नहीं किया गया है कि लोग उसके पास जाके, एक रास्ता होगा उधर से लंबा घूम के उधर से जाना मुझको भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या नहीं लगा, मतलब यहाँ पे तक मैं आ गया था, यहाँ पे तक रास्ता था, उसके बाद फिर रास्ता खत्म है, मैं ऊपर चल के फिर वहाँ कहाँ जाऊँ। तो मैं यहीं से नीचे उतर गया, मुझको पता लगा नहीं था कि ऐसा पूरा रास्ता है झाड़ियों से भरा होगा। तो कुछ ऐसे रास्ते से गया मैं झाड़ियों के बीच से होते हुए, और वहाँ पे पहुँचना है अभी मुझको जहाँ पे से मुझे सही रास्ता मिलेगा। और अभी भी देखिए आगे पूरे मेरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन झाड़ियों की तरफ और पहुँचता हूँ ऊपर। तो ये दिख रहे हैं गाइस यहाँ पे के खेत, सीढ़ीदार खेत, इसके लिए भी काफ़ी फेमस है खुरपाताल। तो यहाँ पे भी काम भी कर रहे हैं इन खेतों पे, यहाँ पे दिखते हुए खेत। तो गाइस ये वाला रास्ता देखा हमने और हमको लगा ये रास्ता पूरा ताल तक चले जाएगा, पर अगर आप अगर खुरपाताल झील जाना चाहते हैं तो आगे से जा सकते हैं रोड से। तो वहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हम वहाँ से जा सकते थे गाड़ी में, पर हमने इस रास्ते के कारण सोचा कि यहाँ भी नीचे तक होगा ऐसा ही रास्ता, पर ये रास्ता यहीं पे ख़त्म हो गया। और फिर अब हम पसीने से तरबतर होके वापस आ रहे हैं वहाँ से। थोड़ा सा गाड़ी चला लेते तो हम पहुँच जाते। गर्म तो बहुत हो रहा है यहाँ पे काफ़ी, तो काफ़ी पसीने से भीग चुका हूँ मैं यहाँ पे उस चढ़ाई को झाड़ियों के बीच से निकलते हुए। फाइनली गाइस हम नैनीताल की रहस्यमयी झील खुरपाताल लेक को घूम के आ चुके हैं। तो ऊपर से तो मतलब सुंदर लगती है वो, पर उतनी सुंदरता जितनी सुंदरता मतलब वहाँ पास जाके देखी मैंने तो काफ़ी सुंदर लग रही थी वो झील पास से जाके देखने में। तो जब भी आप यहाँ घूमने आएँ और उस व्यू पॉइंट में जाएँ तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे नीचे जाके उतर के देखना चाहिए उस खुरपाताल लेक को, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे थे मैंने सभी देखे कि वहाँ पे तक आ रहे हैं, बस वो रोड से उसको देख रहे हैं, 2 मिनट देख के सीधे वापस चले जा रहे हैं, पर असली खूबसूरती उसकी आपको नीचे जाके देखने को मिलेगी। तो उसका रास्ता एक दूसरा भी था गाड़ी से जहाँ से हम जा सकते थे, पर मैंने थोड़ा टफ रास्ता चुना क्योंकि मतलब शुरुआत में तो वो देखिए आपको मैंने जैसे दिखाया कि अच्छा रास्ता था वो, फिर अचानक से वो रास्ता खत्म हो गया वहाँ पे से, फिर मुझे झाड़ियों से उतरना पड़ा, पर आगे से गाड़ी का रास्ता भी है। तो जब भी आप वहाँ घूमने आए तो ज़रूर जो आपको घुमाता है वहाँ पे, अगर आप यहाँ से कैब वैब लेते हैं तो उसको ज़रूर बोलें कि उधर से घुमा के ले चल हमें, और उसके पास से जाके देखें आप उस झील की सुंदरता, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको वहाँ पर उस झील के पास जाके। तो ज़रूर बताइए फ्रेंड्स आपको आज की रहस्यमयी झील वाली व्लॉग कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।